रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने पहले, क्या थी डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की? रिफ्लेक्शन में ये कहा था भाई कि व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन अ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, अगर वो इधर एक मीडियम हो गया 2, इधर एक मीडियम हो गया 1, अगर कोई लाइट आकर के इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक हो रही थी, वो सेम मीडियम के अंदर आ रही थी। तो ये जो फिनोमिना था, ये जो कंडीशन थी, वो थी किसके लिए? सेम मीडियम, मीडियम की वही बात होगी, मीडियम एयर हो गया, ग्लास हो गया, और क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो गया, वाटर हो गया, जो भी कुछ होगा। तो इसके अंदर दूसरे मीडियम की अगर बात करें तो आपको ध्यान होगा जब हमने मिरर डिजाइन किए थे तो उसकी एक साइड में हमने पॉलिश की हुई थी। पॉलिश का मतलब क्या था कि लाइट इस साइड से, इस मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंच ही नहीं रही थी। तो रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्शन वाज द फिनोमिना व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं हो रहा। रिफ्रैक्शन क्या कहता है? रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास दो अलग अलग मीडियम हैं और लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री कर रही है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का फर्क समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन में लाइट एक ही मीडियम के अंदर रहेगी और रिफ्रैक्शन में लाइट अलग अलग मीडियम में जाएगी। और एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में मीडियम चेंज होगा। ठीक है, अच्छा जी, क्या बोला है फिर? रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि वो फिनोमिना चेंज इन द पाथ। ठीक है, अगर लाइट जा रही है हमारी, ये उसका रे का पाथ हो गया, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, चलती चली जाएगी कब तक? जब तक इसको सेम मीडियम मिलता चला जाएगा। मीडियम बदलते ही क्या होगा? इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ये अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, बदल देगी, अपना रास्ता चेंज कर देगी। ऐसा क्यों होगा वो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि मीडियम की डेंसिटी चेंज हो जाएगी और जैसे ही मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी, स्पीड कम से कम क्या, कम या ज्यादा होगी, चेंज कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? चेंज होगी। अच्छा, ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझो कि आप बाइक चला रहे हो कहीं गली में, एक गली बिल्कुल आपको खाली मिल गई तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। वहीं गली में क्राउडेड हो गई गली, उसमें भीड़ मिल गई खड़ी हुई, तो क्या होगा? स्लो चलाएंगे। तो ये पार्टिकल भी, ये मीडियम भी क्या है, इसके अंदर डेंसिटी किससे डिसाइड की जाएगी? जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिसाइड की जाएगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं पर यूनिट वॉल्यूम में तो क्या होगा? पार्टिकल ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और पार्टिकल कम है तो डेंसिटी कम होगी। तो पार्टिकल कम होंगे तो डेंसिटी कम है, इसका मतलब पार्टिकल कम होंगे तो लाइट भी फास्टली ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो वो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ द लाइट, उसके अंदर वो आएगा। लॉजिक क्या है इसके चेंज होने का, बट सिंपल सा फंडामेंटल रिफ्रैक्शन का ये कह रहा है कि चेंज इन द पाथ, पाथ की जो डायरेक्शन होगी, जिस पाथ पे इंसिडेंट रे एक्चुअल में आ रही थी, जैसे ही वो अपने मीडियम को चेंज करेगी, अब वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी। अभी हम बात नहीं कर रहे कि डाइवर्ट हो गया वो किधर जाएगी, कहां जाएगी, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, बदल देगी पाथ। इसी फिनोमिना को, इसी चेंज को, इसी काम को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियम रिफ्लेक्शन के अंदर सेम रहता है, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। रिफ्लेक्शन के लॉ आपने पढ़े होंगे, क्या लॉ थे रिफ्लेक्शन के? कि भाई इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें इंसिडेंट एंगल नेवर विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, कभी नहीं होगा इक्वल। अगर रिफ्रैक्शन है, अगर रिफ्रैक्शन है तो क्या होगा? पाथ डेफिनेटली चेंज होगा, और पाथ जब चेंज होगा तो नॉर्मल ये आ रहा है, ये एंगल, अब ये लाइन अगर हमारी यहां पे जा रही थी तो यहां पे तो एंगल सेम होगा, और अगर लाइन यहां जाएगी तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट ही नहीं हो रही। और डाइवर्ट होना क्या है? फंडामेंटल है, तो डाइवर्ट होना जरूरी है। तो जैसे ही वो डाइवर्ट होगी तो या तो ये एंगल बढ़ेगा या एंगल घटेगा,
इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। किस केस में? रिफ्रैक्शन के केस में। तो इंसिडेंट में पढ़ा था दोनों इक्वल होंगे, रिफ्रैक्शन में पढ़ा है दोनों के दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और अगर सेकंड लॉ की बात करें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आएंगे, तो लॉ ऑफ अभी नहीं आएंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो इसमें ये दोनों एंगल कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक नोट और लिखिएगा इसके आगे। ये कहता है कि रिफ्रैक्शन जो होगा आपका, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट द बाउंड्री of two mediums। रिफ्रैक्शन किसको बताया था? चेंज इन पाथ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपने पाथ को चेंज करेगी, यही रिफ्रैक्शन है। मीडियम, मीडियन क्या मतलब? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं यहाँ मीडियन का। मीडियम माध्यम जिससे लाइट पास होती है, ठीक है। मीडियन होता है ट्रायंगल के जिस साइड पे ड्रॉ किया जाता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो क्या बताया जी? पाथ को चेंज। तो जो पाथ चेंज होगा ना बेटा वो सिर्फ बाउंड्री पे चेंज होगा। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो ये मीडियम 1 एयर है और ये मीडियम 2 वाटर है, तो जहां पे इन दोनों मीडियम की बाउंड्री मिल रही होगी सिर्फ वहां पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब आगे लाइट कहीं भी चलती चली जाए अब वो अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी। देखो भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर फंडामेंटल क्या बताया, यानी कि भाई एयर और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है। तो अभी आप जो बात कर रहे थे वो क्या था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट आप एयर वैक्यूम में ले रहे हो तो आप कह सकते हो कि कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही मीडियम को चेंज करोगे, मीडियम को चेंज होते ही क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इट इज डिनोटेड बाई सी से, स्मॉल सी से इसे लिखेंगे और इसकी वैल्यू अभी आपने बताइए कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं? मैटर होते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मार्जिनली लेस। अब यहाँ पे है छोटा सा एक डिफरेंस, मार्जिनली का मतलब कि बहुत बहुत कम। अब वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम क्या होता है? वहां पे एयर क्या कुछ भी नहीं होता। तो अगर एक गली है आपके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें कुछ भी नहीं, रोड पड़ा हुआ है खाली, तो आप क्या करोगे? जितनी गाड़ी के अंदर स्पीड है पूरी स्पीड से गाड़ी को चला सकते हो। अब एयर आ गई, एयर का मतलब क्या हो गया? देयर आर सम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कुछ पार्टिकल हैं अब गैस के, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड कुछ थोड़ी बहुत कम होगी। तो अगर लॉजिकली देखेंगे तो लाइट की जो स्पीड है एयर में वो वैक्यूम से कम होती है, लेकिन हम क्या करेंगे कि मोस्टली दोनों को, जब हम अभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का लगभग 1 के इक्वल आता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों में हम मोस्टली दोनों को इक्वल ही लेकर के चलेंगे। इसके अलावा हाँ, सबसे कम किसमें होगी? डायमंड में, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है उसमें स्पीड सबसे कम, ठीक है। लो अभी बात करेंगे आयरन से ज्यादा कम। लो आयरन से डायमंड पूरा ऑब्जर्व कर। भाई साहब, वी आर डिस्कसिंग द ऑप्टिकल मीडियम। आयरन इज नॉट एन ऑप्टिकल मीडियम। जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस से लाइट होकर के पास निकल जाए, पार निकल जाए, पास हो जाए, ट्रेवल करे, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल। तो हम ऑप्टिकल मीडियम की बात कर रहे हैं। आयरन में तो लाइट फ्लो होगी नहीं, चलेगी नहीं। तो अब इसके अंदर दो चीजें और दी हैं भाई। वाटर के अंदर लाइट की जो स्पीड होगी 2 × 2 × 10⁻².25 × 10⁻8, और ग्लास में क्या हो जाएगी? 2। -8 कहाँ है? +8 है। अच्छा, क्या होगा भाई? आप देख रहे होगे कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है तीनों के अंदर? अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एयर, उसके बाद क्या आएगा? वाटर, उसके बाद क्या आएगा? ग्लास आएगा, ठीक है। अगर इन तीनों के हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी एयर की सबसे कम होगी और ग्लास की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी इन तीनों के कंपैरिजन में। और वहीं पे हम स्पीड देख रहे हैं कि एयर के अंदर स्पीड कितनी है इसकी? 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर के अंदर कितनी हो जाएगी? 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और अगर हम सबसे ज्यादा डेंस मीडियम के अंदर देखेंगे तो वेलोसिटी या स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे क्या हो रहा है, स्पीड कम होती जा रही है। तो क्या होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट विल बिकम लेस देन टू द रेयर मीडियम। ठीक है, जितना मीडियम डेंसर होगा उतनी लाइट ऑफ द स्पीड कम होती चली जाएगी। तो क्या बताया यहाँ से ये चीज आ गई कि जैसे भी बात कर रहे थे कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है या क्या रहती है, तो अगर मीडियम एक है तो उसमें तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे ही आपने मीडियम चेंज किया तो स्पीड ऑफ द लाइट चेंज हो जाएगी। ठीक है।